प्रिय बंधुओं, नमस्कार। हम आज से 3 दिन बाद की बात कर रहे हैं। 25 जून 25 जून को रात्रि के 12 बजे प्रजातंत्र की गला घोटकर हत्या की गई। हत्या इसलिए की गई कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव की पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट से हार गई। पूरे देश में हाहाकार मच गया था। उनके खिलाफ विरोध के नारे लग रहे थे। अप्रैल में 1975 अप्रैल में दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ जो दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शन था, जिसमें करीब 17 लाख लोग शामिल हुए थे। उनमें मैं और मेरे साथी भी शामिल हुए थे। इंदिरा गांधी घबरा गई। उन्होंने 25 जून की रात्रि को आपातकाल पूरे देश में लागू कर दिया। सारे समाचार पत्रों के मुंह बंद कर दिए गए। सारे मीडिया के मुंह भी बंद कर दिए गए। और इसके साथ ही जितने भी लोकतंत्र के प्रहरी थे, उन सबको जेलों में बंद कर दिया गया। उसमें स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी, स्वर्गीय राजमाता जी सिंधिया, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह जी भंडारी, जगन्नाथ राव जी जोशी, स्वर्गीय कुशाभाऊ जी ठाकरे, आदरणीय लाल कृष्ण जी आडवाणी, इन सबको जेलों में बंद कर दिया गया। इसके साथ ही पूरे देश में जेल का वातावरण पैदा हो गया। जो लोग जेलों में चले गए, मैं मानता हूं कि वो सुखी होंगे, परंतु जो लोग बाहर थे वो जेल में रहने वालों से ज्यादा दुखी थे। मुझे भी अवसर मिला। मैं 10 अगस्त को गिरफ्तार हुआ। मैं एक बात यह दावे से कह सकता हूं कि बैतूल जिले में मैंने जिस तरह से अपनी गिरफ्तारी दी, इस तरह कोई और व्यक्ति साहस नहीं कर सका। क्योंकि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष था। इस कारण पुलिस ने मुझे 10 अगस्त को गिरफ्तार किया। 10 अगस्त को जब गिरफ्तार करने पुलिस मेरे पास आई, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने घर से नहीं जाऊंगा। अब इतवार का दिन था। मैं बाजार के चौक पर पहुंचा। बाजार के चौक पर मैंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने के साथ ही जैसे पुलिस की गाड़ी आई, मैं उसमें बैठकर पूरे शहर में घूमा और जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ जेल के मुहाने पर पहुंचा। जब मैं जेल के दरवाजे पर पहुंचा, तब अंदर के लोग सोच रहे थे कि कोई बहुत बड़ा नेता आ गया होगा। जेल के लोग भी घबरा गए कि कोई क्रांतिकारी आ गया है जो इस तरह की बात कर रहा है। जब सबके मुंह बंद हैं, तो ये इस तरह क्यों मुंह खोलकर अपनी बात कर रहा है। बंधुओं, मेरा तो एक भावना थी कि हम कुछ करिश्मा करके जेल जाएं। जब मैं जेल के दरवाजे पर पहुंचा और अंदर गया, तो सब लोग देखकर मुझे हैरान हो गए कि भाई ये कैसे आ गया। मैंने कहा, यार मैं विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष था, कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष था, तो मुझे तो पुलिस ने गिरफ्तार करना ही था। यह बात अलग है कि आपको 25 जून की रात को गिरफ्तार कर लिया था। कईयों को डीआर में बंद किया, कईयों को मिनीसा में बंद किया। मेरी चूंकि परीक्षाएं चल रही थी, इसलिए मुझे संवेदनशील अधिकारियों ने
10 अगस्त को गिरफ्तार किया, 8 अगस्त को मेरे पेपर ख़त्म हुए, 10 अगस्त को मैं अरेस्ट हुआ। और मैंने अपनी गिरफ्तारी का वर्णन आप लोगों से कर ही लिया है। उसके बाद जब मैं जेल में पहुंचा, तब मेरे भाई जो जेल में बंद थे, करीब 40-42 लोग बंद थे, सबके चेहरे पर एक इस बात का नूर था कि एक नया नौजवान आया है, तो शायद कोई खुशखबरी लाया होगा। सब मुझसे कहने लगे कि कब छूट रहे हैं हम, कब छूट रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अभी तो 3 महीने, कोई उम्मीद नहीं। उसमें से मेरे कुछ भाई नाराज होने लगे कि क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं आप। मैंने कहा हो सकता है कुछ लोग छूट जाएं। परिस्थितियां ऐसी भी बनी कि कुछ लोगों को 3 महीने में छोड़ा गया, परंतु मेरे जैसे लोगों को हमारी 18 महीने तक रिहाई नहीं हुई। मैं आपको एक बात का स्मरण करा दूं कि जब हम जेल में बंद थे तो कई बेचारे हमारे सहयोगी, हमारे नेता ऐसे भी थे जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे। उनके घर में, उनके परिवार में आटे चावल दाना, आटे चावल का भी टोटा पड़ गया था कि उनकी रोटी की व्यवस्था कैसे होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आभारी हूँ मैं उन सरकारी कर्मचारियों का भी जो संघ की विचारधारा से प्रेरित थे, और संघ के उन कार्यकर्ताओं का भी जो छद्म वेश में अपने आप को बचाकर पूरे जिले भर में घूम रहे थे और हमारे उन परिवारों की सेवा कर रहे थे जिनके सामने रोजी रोटी की समस्या थी। ये हमारा इमरजेंसी का एक अनुभव है। हम लोग इमरजेंसी में जेल गए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे जैसे जितने अनेकों हजारों कार्यकर्ता हैं, अगर एक बार बंद होना पड़ा तो क्या बात है, हम 1000 बार भी बंद होने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैयार हैं। हम लोकतंत्र के हितों पर कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम अपनी आहुति हमेशा देने के लिए तैयार हैं। परंतु इस आपातकाल का परिणाम क्या हुआ? आपातकाल का जो परिणाम हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी जी 77 के प्रारंभ में मुगालते में आ गई। उनके चाटुकारों ने उनका कह दिया कि आप तो लोकसभा में 3/4 से ज़्यादा बहुमत ले आएंगी। उन्होंने आनन फानन में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी। जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं था, मैं तो छात्र नेता था। मुझसे जनसंघ के लोगों ने संपर्क किया और कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उस समय इमरजेंसी खत्म नहीं हुई थी। सब लोग सोच रहे थे कौन चुनाव लड़े, कौन चुनाव लड़े। हमारे जनसंघ के पूर्व महामंत्री पंडित रामचंद्र जी मिश्रा ने कहा कि मैं तैयार हूँ यदि पार्टी उचित समझे। तो मैंने मिश्रा जी से कहा कि मैंने कहा पंडित जी आपका घर परिवार है, वैसे भी आपका परिवार चलाने में आपको कठिनाई जा रही है, मैं बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हूँ। रामचंद्र जी मिश्रा जी आज जीवित हैं। उनका जो मेरा वार्तालाप हुआ था 5-7 लोगों के बीच में, वो सबके सामने है। उन्होंने कहा अच्छा सुभाष जी आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो लड़ लो। मैंने कहा मैं तैयार हूँ यदि पार्टी मुझे अपना संवाद देती है। पार्टी मेरे नाम पर सहमत हो गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में पार्टी एक भी सीट खाली नहीं छोड़ना चाहती। मुझे टिकट दी गई।
इसी बीच में क्या हुआ कि हम जेल से बाहर निकले थे, 5 फरवरी को मेरी शादी हुई, 11 फरवरी को मेरी टिकट का ऐलान हो गया, 14 फरवरी को मैंने फार्म भरा और मार्च के अंतिम सप्ताह में 25 तारीख को मैं चुनाव जीतकर सांसद बन गया। जनता ने यहाँ तक आपातकाल का जो परिणाम श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई, संजय गांधी भी चुनाव हार गए, बड़े बड़े धराशाही समाप्त हो गए। उस चुनाव में चुनाव हारकर अपना प्रतिबिंब उन्होंने खत्म कर दिया। जब मुरारजी भाई के नेतृत्व में सरकार बनी, सबसे पहला काम हम सब लोगों का यही था कि हम इस आपातकाल की धारा को संविधान से ही हटा दें, और हमने उसको हटाने का प्रयास किया। मित्रों, हमारे अनुभव हैं ये, हम इन्हीं अनुभवों के सहारे संघर्ष करते रहे। एक बार मेरे साथ एक व्यक्तिगत मामला जेल में हुआ। किसी हमारे घर कॉलोनी के मित्र ने एक चिट्ठी लिखी श्रीमती इंदिरा गांधी को। उस चिट्ठी में उसने लिखा कि मैं तुम्हारी हत्या करने का ऐलान करता हूं, और नीचे उसने नाम मेरा दे दिया। दिल्ली से सीबीआई के अधिकारी मुझसे जेल में मिलने आए, LIB के, CID के सारे अधिकारी मुझसे जेल में मिलने आते रहे। मुझसे वो मेरी लिखावट में लिखाते रहे, जो शब्द उन्होंने लिखे थे वही शब्द मुझसे लिखाते रहे। खैर, लिखावट में फ़र्क होता है, उसका मुझे फ़ायदा मिला, परंतु मैं अंदर से दहल गया था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने तो कभी कोई ऐसा प्रयास किया नहीं। हालांकि जो उस समय बैतूल में LIB और CID के अधिकारी, उनने मुझे दिलासा दिया कि आपके हैंडराइटिंग नहीं मिल रही है, आप चिंता मत करिए। परंतु मैंने वो दिन भी देखे हैं जेल के अंदर, जब हमारे कई साथी बेचारे बीमार होकर तड़पते रहे, इलाज की उचित नहीं व्यवस्था हो पा रही थी। कईयों को बाहर की जेलों में शिफ्ट किया गया। स्वर्गीय खंडेलवाल जी, पृथ्वीपाल सिंह जी, माननीय नासिरी जी, ये सब लोग बेचारे इतनी प्रताड़ना से तंग आ गए थे कि हिम्मत हार गए। मैंने तो कोई अपने कितने साथियों को जेल में रोते हुए देखा है, क्योंकि उनके परिवार की परिस्थितियां ठीक नहीं थी। परंतु ये सब तो चलता रहा है, और जब भी लोकतंत्र पर प्रहार होगा, हमें ये आगाज सहने के लिए तैयार होना चाहिए। हम एक जन्म तो क्या 100 बार जन्म लेंगे, परंतु प्रजातंत्र को जिंदा रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।